किसी काबिल नहीं था यार। अगर मेरे आगे 2 बंदे भी आ जाए ना, 1 बंदा आ जाए मेरे से तगड़ा वाला, मैं नहीं बोल पाता, मुँह से भी नहीं लड़ पाता, मेरे को शब्द ही नहीं आते थे। देखो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्यों होने वाली है? क्योंकि हमें आए दिन लड़कियों से अट्रैक्शन हो जाता है बहुत ज़्यादा। मैं अगर कहीं बाहर निकलता हूँ, हर 5 मिनट में मेरे को कोई ना कोई लड़की अच्छी लगती है। क्योंकि सिर्फ मेरे साथ नहीं होता, जनरली बहुत सारे पूरी दुनिया में मेरे ख्याल से लड़कों के साथ होता होगा। लेकिन अब सिर्फ ये होता है, पहले क्या होता था, अगर मेरे को कोई पसंद आ रही है तो मैं उसे पूरे दिन या फिर पूरे हफ्ते दिमाग में लेके इमेजिनेशन करता ही रहता था। अब बस देख लिया, हाँ मेरे को पता है कि टेम्परेरी है, बस हो गया, उसके बाद मैं भूल भी जाता हूँ। बट ये चीज़ पहले नहीं हुई थी। तो इस अट्रैक्शन को कैसे कंट्रोल करना है? क्योंकि ये अट्रैक्शन जो होता है ना, हमारी पूरा जो डेली रूटीन होता है पूरा ही मतलब कचड़ा बना देता है। हम पढ़ रहे होते हैं अच्छे खासे, कोई ना कोई लड़की दिख जाती है, अट्रैक्शन हो जाता है उसके प्रति, फिर क्या होता है, पूरा दिन छूट जाता है, पूरा महीना ख़राब हो जाता है, इतनी तगड़ी इमेजिनेशन चलती है। कहीं आजकल क्या है, मैक्सिमम लड़कियां सुंदर है, तुम ये बात से डिनाई नहीं कर सकते, मैं भी नहीं करता। पता नहीं क्यों लड़कियां खूबसूरत हो रही है आजकल ज़्यादातर। वही लड़कों में ये चीज़ हो रहा है, बट उतना भी उस लेवल पे नहीं हो रहा है, इंसेन लेवल पे जैसा लड़कियां हो रही। पता नहीं क्या ऐसा भगवान ने कर दिया है उन पे कि हर एक लड़की खूबसूरत हो रही है। खैर उन पे थोड़ा सा एडवांटेज भी है मेकअप का, हम पे नहीं है, जो कि खैर जो भी है। तो ये सब है, अगर वो खूबसूरत है तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। क्योंकि हमें दूसरों की ये जो आउटर ब्यूटी होती है ना, तुम जानते हो आजकल आउटर ब्यूटी ही वाली ज़्यादातर है। स्पेशली ज़्यादातर मैं नहीं कह सकता ज़्यादातर है कि नहीं, लेकिन जो है हमें सोशल मीडिया में दिख रहा है तो आउटर ब्यूटी वाली ही ज़्यादा है, इनर ब्यूटी वाली थोड़ी कमी दिखती है आजकल। सोशल मीडिया की बात कर रहा हूँ मैं, रियल लाइफ की नहीं कर रहा हूँ मैं। रियल लाइफ में बहुत सारी है, क्योंकि हमें हमारे सामने सोशल मीडिया के थ्रू केवल 10 से 20% चीज़ें आ रही हैं, बाकी 80% चीज़ें हमारे सामने नहीं है। तो वी कांट जज एनी जेंडर। अट्रैक्शन को कम करने के लिए सबसे पहले तुम्हें क्या करना है ना, मैं एक स्टोरी के थ्रू तुम्हें समझाता हूँ। इट वॉज द ईयर ऑफ 2022 और उस वक्त मैं 10th क्लास में प्रमोट हुआ था। उस वक्त ही मैंने कोचिंग में एडमिशन लिया था। उस कोचिंग में मैं बचपन से पढ़ रहा हूँ, एक्चुअली पढ़ रहा था। तो अचानक से वो 4 मई 2022 वाली शाम थी, 7 बज चुके थे, मैं एक लड़की आई, मेरे को यार अच्छी लगी। अच्छी थी क्योंकि खूबसूरत थी, ठीक है, मेरे को लगा हाँ ठीक है, अच्छी है, नॉर्मल है, चलता है। 2-3 दिन बाद क्या हुआ, मेरे को मैं देख रहा हूँ, मैं नोटिस कर रहा हूँ कि मेरे दिमाग में यार यही चले जा रही है, क्यों हो रहा है ऐसा, क्या हो रहा है। बहुत ही फिर 1 हफ्ते बाद मेरे को पसंद आने लगी। 2 हफ्ते में तगड़ा अट्रैक्शन हो गया, इतना गंदा वाला कि मैं अपना पूरे दिन में कुछ काम नहीं कर पाता था। और मैं था भी प्लस उस वक्त बहुत ज़्यादा ही मेंटली फिजिकली हर तरीके से कमज़ोर। तो इस चीज़ का साइड इफ़ेक्ट जो है थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा था, मतलब पूरा दिन महीना मैंने 2022 से, सच कह रहा हूँ 2025 में मेरे दिमाग से हटी है बस। लेकिन एक बात पता है, मैंने उससे आज तक कभी बात ही नहीं की। बात की है एक बार, वो भी 3 सेकंड के लिए। और 2022 से सिर्फ 23 तक देखा मैंने, उसके बाद देखा भी नहीं मैंने। लेकिन वो लड़की अभी मेरे दिमाग में थी। क्यों थी? मेरा दिमाग क्योंकि छूट गया था कि असली चीज़ जिस पे मेरे को फोकस करना चाहिए, उन चीज़ों पे कभी मेरे को ऐसा फोकस नहीं होता था। लड़की पे तो ऐसा फोकस हो रहा था जैसे पता नहीं अगर मैं इसे अपनी लाइफ बना लूँगा तो मेरा कितना ही भला हो जाएगा। तो जो भी है, मैंने अपने अंदर सुधार करने की शुरुआत भी इसी लड़की के थ्रू ही किया था। कैसे? देखो ये मेरे को बहुत ज़्यादा ही पसंद थी, प्लस मैं कोचिंग में एक पंजाबी लड़के को देखता था, तो इसका मैं देखता था, इस लड़की की उसके साथ थोड़ी बात होती थी, मैं देखता था, प्लस और भी लड़कों के साथ होती थी, बट मेरे साथ नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी। तो एक दिन मैं ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते करते एक वीडियो आई मेरे फीड में कि तुम किसी को सच्ची में पसंद करते हो ना, तो उस लड़की की जगह, तो उसकी जगह खुद को इमेजिन करना और सोचना, क्या अगर तुम वो होते तो खुद को कभी एक्सेप्ट करते। मेरे दिमाग में पता क्या है, मेरे दिमाग ने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, थू है मेरे पे। क्योंकि मैं था ही यार इतना ना, किसी काबिल नहीं था यार। अगर मेरे आगे 2 बंदे भी आ जाए ना, 1 बंदा आ जाए मेरे से तगड़ा वाला, मैं नहीं बोल पाता, मुँह से भी नहीं लड़ पाता, मेरे को शब्द ही नहीं आते थे। कैसे लड़ा जाता है, कैसे हैंडल की जाती है सिचुएशन। अगर मेरी वो हो भी जाती तो मेरा कुछ नहीं हो पाता, मैं उसका भविष्य बर्बाद कर देता, मैं सच्ची कह रहा हूँ, अगर मैं खुद को सुधारता नहीं तो। तो इसी से क्या हुआ मेरे अंदर, तो इसी से मैंने क्या किया, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जो है जर्नी शुरू की है, मेंटली फिजिकली दोनों। मैं देखो पहले ये था और इसी को वो बहुत ज़्यादा ही पसंद थी। इसी के दिमाग में आया था कि नहीं, बिल्कुल ही तो उसके काबिल नहीं है। फिर 1 साल में ही मैंने बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर लिया, पता है। मैंने इतना तगड़ा इंप्रूव किया कि मैं इस वक्त जो है कि मैं इस वक्त 47 किलो का था और इस वक्त मैं 74 किलो, केवल 1 साल में। ये जनवरी 2026 के आसपास की फ़ोटो होगी, जनवरी या फरवरी के, जो भी है। तो इस वक्त फिर मैंने ना सोचा कि अब तो मैं इम्प्रूव कर चुका हूँ, अब किसी भी बहाने से मैं ट्राई करूँगा कि उससे बात हो पाए। क्योंकि अब मैंने वही चीज़ अपने दिमाग में सोची और वही चीज़ मैंने अपने दिमाग में सोची, मैंने उस लड़की की जगह खुद को इमेजिन किया। तो मेरे दिमाग ने कहा हाँ बिल्कुल भाई, इस बार तू परफेक्ट है। लेकिन मन में एक थोड़ा डाउट था। मैंने फिर सोचा कि चलो दोस्ती करने की ट्राई करेंगे। फिर ना फिर धीरे धीरे करके जब मेरे को पता लगा, थोड़ा आईडी वगैरह, इंस्टाग्राम आईडी मैंने चेक की, मेरे को पता लगा ये तो किसी और के साथ चल रहा है इनका। मतलब वो पंजाबी लड़के के साथ, पंजाबी लड़का इसका बॉयफ्रेंड था, और वो भी तब से ही था जब मेरे को पसंद आई थी।
तो खैर ये तो उसकी खासियत है, मैं बुरा नहीं कर रहा देखो पंजाबी लड़के को, उसकी उसके अंदर कम हिम्मत थी देखो, और कौन मौके का फ़ायदा नहीं उठाएगा आजकल। मेरे अंदर हिम्मत मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी तो मैंने अपॉर्चुनिटी गंवा दी। फिर तो मेरे को बुरा लगा ना कि यार ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कहाँ इतने साल से वो कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। देखो अपने थॉट्स जो है अपने बारे में खुद को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, तो मेरे को भी लगा, जेन्युइन सी बात है। तो उसके बाद जो है इन सब चीज़ों से बिल्कुल हट गया दिमाग। मैंने अभी भी अट्रैक्शन होते हैं, बस टेम्परेरी होते हैं। मेरे को ऐसे बड़ा इतना लंबे टाइम वाला आज तक अट्रैक्शन दोबारा हुआ नहीं फिर। तो इन सब चीज़ों से मैंने क्या सीखा, इनसे मैंने सीखा ना, देखो उस वक्त पहली बार दिमाग बचपना वाला था। अब मेरे दिमाग में जो मैंने कहा ना, एक डाउट था अभी भी, मैंने इमेजिन किया, मेरे दिमाग ने हाँ कहा, लेकिन एक डाउट था। वो पता क्या था, मेरे दिमाग कहीं ना कहीं कह रहा था तू इस बार इसके काबिल है, लेकिन वो तेरे काबिल नहीं है इस बार। फिर बाद में धीरे धीरे करके मैंने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया। मेरे को अब सच्ची अब नहीं है वैसा अट्रैक्शन उसके प्रति। हाँ अच्छी है यार, खूबसूरत है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी अब अट्रैक्शन नहीं है वैसा। अब मन को तो थोड़ा संभाल लिया। अब कैसे संभाल लिया मैंने, देखो अब बड़ा मुश्किल होता है ऐसे वैसे खुद को सुधारना। सबसे अपने काम में लग गया, दिन रात मेरे पे जो भी काम है ना मैं करता रहा। शुरुआत जिम से हुई। जिम देखो बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी चीज़ है, तुम्हारा कुछ भी हो रहा है ना जिम चले जाओ। जिम तुम्हारे फिज़िकली तो हेल्थ सही रखता है, धीरे धीरे करके तुम्हें मेंटली भी मजबूत बनाता है। तो मैं जिम गया, शरीर सही होने के बाद फिर मैंने देखा, मेरे नहीं इसका तो कोई और हो गया यार, मेरा क्या फ़ायदा, मतलब कि इसका तो कोई और हो गया, मेरा तो खैर कुछ हुआ नहीं। खैर क्या बोलता, मैंने उससे कभी बातचीत भी नहीं की थी। तो मैंने फिर क्या किया, धीरे धीरे अपने काम में लग गया। अब मुझे फ़ील होता है, आप वाकई में हो सकता है वो मुझसे बहुत आगे हो, लेकिन मेरे को फ़ील होता है कि एटलीस्ट मैं मेंटली उससे बहुत आगे हूँ। मेरे अंदर अशांति है, मेरे दिमाग में शांति है, ये चीज़ नहीं हो रहा। अगर देखो अगर बंदीबाजी होती ना, या बंदी वगैरह होती, लड़की वगैरह होती, कोई होता, तो देखो ये टाइम वेस्टिंग का बहुत बड़ा ज़रिया। अगर मेरे को कुछ बड़ा करना है, जो कि मेरे को करना है, मेरे को किसे खुश करना है, मेरे को इसे खुश करना है वाकई में, ये मेरा बचपन वाला रूप, मेरे को इसे हैप्पी बनाना है, ना कि खुद को, ना कि मतलब कि दूसरी लड़की को। तो इसमें क्या है, खुद को बचपन वाले को ना इमेजिन करो कि कैसे सोच रहा था। अगर वो आज वही होता तो क्या बोलता, भैया इस पर ऐसा मत करो, या फिर भैया ऐसे मत बिगड़ो, शायद कहता। या फिर फ्यूचर वाला राहुल क्या कहता, काश मैं उस वक्त पढ़ लेता, काश मैं उस वक्त उस पर वो ना करता, भरोसा ना कर, काश मैं उस वक्त उस पर इतना टाइम वेस्ट ना करता। वो तो क्योंकि निकल ली अच्छे घर में, वो तो क्योंकि अच्छी लाइफ जी ली। लड़कियों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा बेनिफिट है इसमें कि सुंदर लड़कियाँ अच्छा घर मिल ही जाता है, चाहे कुछ करे ना करे। लड़कों का क्या है, कुछ नहीं मिलेगा अगर कुछ नहीं करा तो। बस यही सारी चीज़ें सोच के ना मैंने खुद में सुधार करा बहुत। अभी मैं पार्ट टाइम अभी मैं टीचिंग करता हूँ, अपने जो है खर्चे वगैरह निकालने के लिए कोचिंग्स में मैं पढ़ाता हूँ। जो भी है मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, यहाँ पे मेरा कॉन्फिडेंस और ज़्यादा डेवलप हो रहा है। अभी पता है मैं 19 साल का हूँ, मैं कितने बड़े बड़े लोगों को पढ़ाता हूँ। मेरे एक स्टूडेंट है, शेफ़ हैं, 27 साल के हैं। एक है, एक 31 साल की मैडम आती है, और एक क्रिकेट के कोच आते हैं। सोच लो मैं 19 साल का हूँ, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूँ, और मेरे को कोई घमंड नहीं है। मैं बस बता रहा हूँ कि मैं एक ऐसा लड़का था जो मैं कभी लड़कों से भी बात नहीं कर पाता था। जनरली लड़कियों से बात नहीं कर पाते हैं लोग, मैं लड़कों से भी बात नहीं कर पाता था। और अब देखो, मतलब ये चीज़ क्या शो करता है, ये चीज़ शो करता है कि मैंने वाकई में खुद में इम्प्रूवमेंट किया है। बस यही सारी चीज़ें थी। थोड़ा अपना बचपन और फ्यूचर का सोचो। लड़कियों का कुछ नहीं है, लड़कियों का फ्यूचर ईजिली बन जाता है कहीं ना कहीं आजकल। मेन आती है बात लड़कों की, क्योंकि हम ये हर जगह फंस जाते हैं। थोड़ा सा पता नहीं क्या हो रहा है। तो इन सारी चीज़ों को टेम्परेरी रखो। अपनी जो है ना, अपनी जो काम है, अपने काम को दिन भर करते रहोगे ना, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। मैं एक चीज़ नहीं कर पाता था दिन में मैनेज, पढ़ाई थी मेरे पे बस, वो नहीं हो पा रहा था। अब मैं क्या 4-5 चीज़ें कर लेता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, पढ़ाता हूँ, जो पढ़ाना है मेरे को उसको भी पढ़ना है, ठीक है, ताकि मैं अच्छे से पढ़ा पाऊँ। वीडियो बनाता हूँ, एडिटिंग भी खुद ही करता हूँ वीडियो में, थंबनेल भी खुद ही बना रहा हूँ, और भी 1-2 चीज़ें सीख रहा हूँ। क्यों कर पा रहा हूँ मैं इतनी सारी चीज़ें? क्योंकि मैं फालतू की चीज़ों में अभी मेरा दिमाग नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि मैं अपने काम में बिज़ी हूँ। बस यही अपने काम में बिज़ी रहूँ।